हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में हिंदू कानूनों के स्रोत। इसको आप लोग प्राचीन भारत में हिंदू विधि के स्रोत या साक्ष्य के नाम से भी बुला सकते हैं। इसको बच्चों इंग्लिश में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन लॉज कहा जाता है। बच्चों, इस टॉपिक में आप लोगों को ये जानना और समझना है कि प्राचीन भारत में जो हिंदू या भारतीय कानून थे उसके विषय में जानने के कौन से स्रोत हैं या साक्ष्य हैं या उसे साधन भी कह सकते हैं। बच्चों, प्राचीन भारत में हिंदू विधि या कानून के जो स्रोत हैं वो 3 माने जाते हैं। पहला वेद, दूसरा स्मृति और तीसरा जो अंतिम प्राचीन स्रोत है वो है सदाचार या प्रथाएं। बच्चों, सबसे पहले प्राचीन भारत में हिंदू कानूनों का जो पहला स्रोत है वो वेद है। बच्चों, हिंदू धारणा और विश्वास के अनुसार हिंदू कानून ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। वेद का पर्यायवाची शब्द श्रुति है। क्या है? वेद का जो पर्यायवाची शब्द है वो श्रुति है, जिसका अर्थ होता है जो कुछ सुना गया हो। वेदों के बारे में यह धारणा है कि वे ईश्वर द्वारा या ऋषियों वेद के विषय में यह धारणा है कि वे ईश्वर द्वारा ऋषियों पर प्रकट किए गए थे। हमारा जो प्राचीन वेद है वो ईश्वर के द्वारा ऋषियों पर प्रकट किया गया था और ऋषियों ने जो कुछ सुना था उसे ज्यों का त्यों वेदों के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। चूँकि बच्चों वेद ईश्वर के शब्द हैं, अतएव वेद हिंदू कानूनों के मूल और चरम स्रोत माने जाते हैं। हिंदू कानून का जो प्रथम स्रोत है उसे वेद कहा जाता है। वेद बच्चों गिनती में 4 हैं। आपको पता होगा ऋग्वेद, और दूसरा है बच्चों यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है बच्चों अथर्ववेद। बच्चों, ऋग्वेद में तो किसी देवता की स्तुति है या किसी वस्तु या साधन की स्तुति की गई है जिससे देवतागण प्रसन्न होते हैं। और यजुर्वेद में मुख्यतया यज्ञ से संबंधित मंत्रों को संकलित किया गया है। और जो सामवेद है उसमें उसके श्लोकों में प्रार्थना है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर उच्चारित किया जाता है। और अथर्ववेद में शत्रु को क्षति पहुंचाने या मारने और अभिशाप देने के लिए मंत्रों का वर्णन किया गया है और उन प्रार्थनाओं का भी वर्णन है जिससे शत्रु द्वारा पैदा की गई
विपत्तियाँ हटाई जा सकती हैं। बच्चों, वेद में हिंदू कानून के अनेक विषयों का वर्णन किया गया है, जिनमें से आप लोगों को विवाह, पुत्रत्व और उत्तराधिकार कानून के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, वेद में विवाह संस्कार का प्रारंभ ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता है। असुर विवाह भी प्रचलित थी। निम्नलिखित शब्दों में गंधर्व विवाह का भी दिग्दर्शन ज्ञात होता है। इसी प्रकार पुत्रत्व के संबंध में भी वेदों में वर्णन मिलता है कि अपने सगे पुत्र अर्थात औरस पुत्र की महत्ता का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र चाहे कितना भी सुंदर हो, उसे गोद नहीं लेना चाहिए। उस पर मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में भी ऋषि अत्रि की कहानी आती है, जिसमें अत्रि ने अपने इकलौते पुत्र को दूसरे ऋषि औरव को गोद में दे दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल में इकलौता पुत्र गोद में लिया और दिया जा सकता था। इस उदाहरण के आधार पर प्रिवी काउंसिल ने बालुशु बनाम बालुशु के बाद में निर्णित किया है कि इकलौता पुत्र का दत्तक ग्रहण वैध है। बच्चों, उत्तराधिकार के संबंध में भी वेदों में वर्णन आता है, जिसके अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व पुत्र के रहते हुए पुत्री तथा अन्य स्त्री जातीय या नातेदारों का संपत्ति में अंश नहीं होता था। धर्मशास्त्र के प्राचीन तथा आधुनिक लेखकगण स्त्रियों को संपत्ति में हकदार न होने के लिए जो दलील देते हैं, उनका आधार तैत्तिरीय संहिता में एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि तस्मात् स्त्रियो निरिंद्रिया अदायादा, अर्थात स्त्रियां ज्ञान रहित हैं, इस कारण संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। इसी प्रकार बच्चों, विवाह से संबंधित भी वेदों में हिंदू कानूनों का वर्णन है। पुत्रत्व के संबंध में भी वर्णन मिलता है और उत्तराधिकार के संबंध में भी वर्णन मिलता है। इसी प्रकार वसीयत के संबंध में भी हमारा जो प्राचीन वेद है, इसमें वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वैदिक काल में संपत्ति को वसीयत करने की मान्यता नहीं थी। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में न्यस्त होती थी, न कि वसीयतधारियों में। न्यस्त अर्थात बांटी जाती थी। इस विधि का पता अंगिरस की कथा से चलता है। स्वर्ग जाते समय अंगिरस ने नभ ने दिष्ट संपत्ति लेने लगे तो वह एक उत्तराधिकारी द्वारा मना किया गया और उस उत्तराधिकारी का अधिकार ही माना गया। बच्चों, अभी तक तो हमने प्रथम जो हिंदू कानून के स्रोत हैं वेद, उसके बारे में जाना। अब दूसरा जो हमारा स्रोत है स्मृति, इस बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, हमारा जो स्मृति ग्रंथ है वो वास्तव में हिंदू विधि या कानून का मुख्य स्रोत है, जिसे कि आधुनिक अर्थ में हम विधि कह सकते हैं और जिसे न्यायालय प्रयोग में लाया जा सकता है। परंपरा अनुसार 18 स्मृतियाँ और 18 उपस्मृतियाँ हैं। कितनी स्मृतियाँ हैं? 18 जो है वो स्मृतियाँ हैं और 18 उपस्मृतियाँ हैं।
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रारंभ में 20 धर्मशास्त्र प्रवर्तकों का नाम बताया गया है। इस पर टीका करते हुए मिताक्षरा टीकाकार विज्ञानेश्वर कहते हैं कि ये नाम केवल उदाहरण हैं, न कि पूर्ण। अतः बौधायन, नारद तथा अन्य जिन्हें याज्ञवल्क्य ने गिनाया है वे स्मृतिकारों में गिने जाएंगे। बच्चों, स्मृति का अर्थ है याद किया गया। स्मृति का अर्थ है याद किया गया। ऐसी धारणा है कि स्मृतियों में परमेश्वर के ही विचार व्यक्त किए गए हैं, किंतु उन शब्दों में नहीं है जो ऋषियों को दिए गए थे। बच्चों, जो स्मृति है उसका अर्थ है याद किया गया, और ऐसी मान्यता है कि जो स्मृतियां हैं वो स्वयं ईश्वर के द्वारा उनके विचारों को व्यक्त किया गया है, किंतु उन शब्दों में नहीं है जो ऋषियों को उन्होंने दिए थे। शब्द मानुषिक हैं, मतलब मानुषिक अर्थात मनुष्यों के हैं। शब्द किसके हैं? मनुष्यों के हैं, मानुषिक हैं, किंतु विधि दैवी प्रदत्त कहे गए किंतु विधि दैवी प्रदत्त ही है। मतलब वो जो उन्होंने कहा है वो तो उन्हीं के द्वारा कहा गया है, लेकिन जो शब्द हैं वो मानुषिक हैं। अर्थात श्रुति में परमेश्वर के शब्दों को ज्यों का त्यों रखा गया है, किंतु स्मृति में परमेश्वर द्वारा कहे गए भाव मानुषिक शब्दों में व्यक्त किए गए हैं। इस प्रकार बच्चों, दैवी प्रदत्त विधि को ऋषियों या स्मृतिकारों ने अपनी स्मरण शक्ति द्वारा जो कुछ लिखा वे ही आगे चलकर स्मृतियाँ कहलाई। बच्चों, पराशर स्मृति जैसी कुछ स्मृतियाँ हैं जो कानून के संबंध में बहुत कम वर्णन करती हैं। और इसी प्रकार मनुस्मृति या मनु की स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति धार्मिक संस्कार, व्यवहार, प्रायश्चित, सत्य ज्ञान और मोक्ष का वर्णन करती है। नारद, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति जैसी कुछ स्मृतियां हैं जो केवल विधि या कानून का ही वर्णन करती हैं। परंपरानुसार बच्चों 18 स्मृतियां हैं और 18 उपस्मृतियां हैं, किंतु एक स्मृति में सारे कानूनों का वर्णन नहीं है। कभी कभी विशेष विधि पर एक स्मृति में प्रविधान और दूसरे स्मृति में प्रविधान कुछ विरोध सा लगता है। धर्मशास्त्र लेखक स्मृतियों के परस्पर विरोधी पाठों को समन्वित करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, स्मृतियों पर अनेक टीकाएं और निबंध लिखे गए जो भारत में विभिन्न भागों में लिखे गए, और इन ग्रंथों की उन भागों में मुख्य सत्ता मानी गई जिस भाग में उन लेखकों को उच्च स्थान प्राप्त था। देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न ग्रंथ विधि के मुख्य मार्गदर्शक माने जाने लगे। इस प्रकार टीकाओं और निबंधों ने व्यवहार रूप में स्मृतियों से अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। बच्चों, इन्हीं स्मृतियों में मनु ने कहा है कि कोई पुरुष अपने पिता की बहन की पुत्री से या माता की बहन की पुत्री से और माता के भाई की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी का कहना है कि जिस कन्या से विवाह किया जाए वह अस्पिंडा हो। बच्चों, अस्पिंडा का अर्थ है कि उस पीढ़ी की न हो, मतलब जिस लड़की से विवाह किया जा रहा है वो उस लड़के की पीढ़ी से संबंधित न हो, उसे अस्पिंडा कहा जाता है।
इसी प्रकार बच्चों प्राचीन भारत में जो हिंदू कानूनों का तीसरा स्रोत है वो है सदाचार या प्रथाएं। बच्चों हिंदू कानून का जो तीसरा स्रोत है वो सदाचार या रूढ़ियाँ या प्रथाएं हैं। मनु और याज्ञवल्क्य ने जिस प्रकार सदाचार शब्द का प्रयोग किया है उसे अंग्रेजी में कस्टम अनुवादित किया गया है। बच्चों स्मृतियाँ, उनकी टीकाएँ तथा निबंध सभी सदाचार विधि से प्रभावित हुई हैं और जो विधि विषय स्मृतियों और टीकाओं से आच्छादित नहीं होते हैं वे विषय सदाचार विधि या कानून से आच्छादित होते हैं। मनु जी और याज्ञवल्क्य जी दोनों कहते हैं कि सदाचार से भी विधि जानी जा सकती है। बच्चों वशिष्ठ द्वारा सदाचार को हिंदू कानून का अवशिष्ट स्रोत घोषित किया गया है और इसी विषय में वशिष्ठ जी कहते हैं देश धर्म जाति धर्म कुल धर्मान श्रुत्याभावातवृतं मनुः। मनु जी ने कहा है कि वेद और स्मृति के अभाव में स्थानीय प्रथाओं या रूढ़ियों, जातीय प्रथाओं और कुल की प्रथाओं को मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कानून के 3 स्रोतों वेद, स्मृति और सदाचार का वर्णन करते हैं। याज्ञवल्क्य के इस श्लोक पर टीका करते हुए विज्ञानेश्वर कहते हैं कि विरोध की दशा में वेद से स्मृति से श्रेष्ठतर है और स्मृति सदाचार से। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 10 पर टीका करते हुए कुल्लुक का भी यही मत है और स्मृति चंद्रिका ग्रंथ में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। किंतु वेद और स्मृति की श्रेष्ठतर सत्ता के विरोध में शुरू से ही विधिशास्त्री अपनी असहमति प्रकट करते रहे। बच्चों मनु जी ने तो सदाचार को परम धर्म माना है, आचारः परमो धर्मः। बच्चों मनु के अनुसार सदाचार उन लोगों का आचरण है जो वेद को जानते हैं। बच्चों सदाचार वही है जो लालच से परे हो, विलासिता से परे हो और जिसका आचरण शुद्ध हो, वही सदाचार है। बच्चों फिलहाल मनु ने केवल उन प्रथाओं को ही सदाचार माना है जो परंपरा से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बच्चों प्राचीन भारत में जो हिंदू कानून के स्रोत हैं उनको परंपरा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो प्राचीन स्रोत है वो वेद है और जो दूसरा है वो स्मृति है और जो तीसरा है वो सदाचार या प्रथाएं हैं। बच्चों इन तीनों स्रोतों में प्राचीन भारत में के जो भी हिंदू कानून थे, जो विवाह से संबंधित कानून या विधि थे, पुत्रत्व से संबंधित और उत्तराधिकार वसीयत से संबंधित और स्मृतियों में भी इनका वर्णन किया गया है और सदाचार के भी माध्यम से प्राचीन भारत के कानूनों को समझा जा सकता है। अंत में बच्चों आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बच्चों प्राचीन भारत में विधि के स्रोतों का या की विवेचना कीजिए। बच्चों विधि या कानून एक ही शब्द का नाम है, इसमें बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा या बच्चों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय विधि में मान्य साक्ष्यों का वर्णन कीजिए।
तो बच्चों आप लोग विधि और कानून को लेके कंफ्यूज मत होइएगा।